नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। और मॉर्निंग रूटीन के अनुसार मैं सुबह सुबह छत पर आ गई हूँ। खुशी की बात यह है कि अब हमारे यहाँ बरसात हो रही है, लेकिन इसमें भी थोड़ी परेशानी है। बरसात हो रही है तो इतनी ज़्यादा हो रही है कि जो नई पौध लगाई थी वो गल रही है। खैर कोई बात नहीं, ये तो सब चलता है, बागवानी का हिस्सा है। आप तो इन तोरई को देखिए, इन्हें कुछ लोग आप लोग गिलकी भी कहते हैं। ऐसा नहीं लग रहा जैसे बेलों ने कान में झुमके पहन रखे हों और ये झुमके लटक रहे हों, या फिर गले में जो कंठहार होता है हंसली, वैसे। ठीक 2 दिन पहले मैंने ऐसी ही एक हार्वेस्टिंग इसी बेल से दिखाई थी। तो ये देसी तोरई है, बहुत बड़ी नहीं होती, लेकिन देसी जो सब्जियां हैं उनका स्वाद बड़ा अच्छा होता है। छोटी सी रहती है, झुमका तोरई जैसी, और इनको झुमका तोरई ही शायद कहते हैं। मैं इसका कंटेनर भी आपको दिखाऊंगी कि कितने बड़े कंटेनर में लगी है, और जब फ्रूटिंग करती है तो इसी तरह फ्रूटिंग करती है। 3-4 फ्रूटिंग के बाद इसमें थोड़ी सी कम होगी फ्रूटिंग और फिर धीरे धीरे चली जाएगी। ये देखिए ड्रम है जो आधा कटा हुआ है और इसमें 2 बेलें लगी हैं। दिखा इसलिए रही हूँ कि आप लोग हमेशा जो शिकायत करते हैं कि बेलें फल नहीं रही, वो देख लें। मिट्टी बहुत अच्छी है, कंटेनर साइज बड़ा है और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया, सच मानिए। बाकी मौसम इनके लिए मेहरबान रहेगा, अनुकूल रहेगा मौसम, तो ये अपने आप फ्रूटिंग करती हैं। और इनमें तो फ़िलहाल हम कोई हैंड पॉलिनेशन भी नहीं करा रहे। हाँ, गर्मियों में इनकी थोड़ी सी हालत ख़राब हो गई थी, अब बेहतर है। और ये लौकी भी देखिए फल रही है, और जब शुरुआत होती तो बहुत अच्छी फलती है। एक नई चीज़ और दिखा दूँ, ये हमने कपड़े की पॉलीथिन बांधी है, जो कपड़े वाली आती है ना, जो अस्तर वाला जैसा कपड़ा होता है, उसमें दिख रही होगी आपको। प्लास्टिक ना बांधें। और क्यों बांधी है पॉलीथिन? ये फ्रूट फ्लाई से बचाने के लिए। और अब लौकी बड़ी हो गई, मैंने बांधी थी तब छोटी सी लौकी थी तब बांधी थी। तो अगर आपके यहाँ फ्रूट फ्लाई, फ्रूट ख़राब हो जाता है, तो इस तरह तोरी पे भी बांध सकते हैं, लौकी पे भी बांध सकते हैं। बेदाग फल मिलेगा अगर हम उसे कवर कर देते हैं। न्यूज़पेपर से भी कवर कर सकते हैं। तो ये बड़ी जल्दी कर्री हो जाती हैं तोरई, ज़रा सा तोड़ना भूल जाते हैं, पत्तों में छुप जाती हैं, दिखती नहीं है। और ये वो छिलके वाली है, इसमें से मैं तो सबको तोरई ही बोलती हूँ। कुछ लोग तोरई बोलते हैं, कुछ नेनुआ, कुछ तरोई, कुछ गिलकी। अब आप कुछ भी कहिए, वैरायटी तो एक ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आज मैं बहुत शानदार बम्पर हार्वेस्टिंग भी दिखाने वाली हूँ, और काम की बात है तो करूँगी ही। और ये देखिए अपराजिता, ये आप लोगों की देन है। मैंने एक दिन इस कंटेनर को दिखाया था और एक कमेंट आया था। मैंने कहा था कि इसमें बहुत सारा खरपतवार उग रहा है, मैं उखाड़ दूंगी। तो एक कमेंट आया कि मैडम उसमें एक अपराजिता भी है, वो मत उखाड़िए। और मैंने आपकी बात रख ली और मैंने अपराजिता लगा दी है, तो अच्छी फल फूल रही है। और ये वही तोरई हैं जो आपके सामने कंटेनर भरे थे, मेरे ख्याल से 1.25 महीना 1.5 महीना हुआ हो मुश्किल से, और ये फल रही हैं अच्छी। और वो जो गोल वाली तोरई हैं वो तो मैंने रख ली हैं कि नया सीड हो जाएगा, तो वो तो आपको हर वीडियो में दिखेंगी। जब हम फ्रूट रख लेते हैं बीज के लिए, तो एक नुकसान भी होता है कि अब इस बेल को नए फ्रूट नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने 3 तोरई रख ली हैं। ये रखी इसलिए भी है कि इनका शेप बहुत सुंदर है, ये आर्ट पीस भी बनते हैं इनके। कभी मैं दिखाऊंगी, मेरे अंदर घर में बने हुए रखे हैं। और ये मुनगा में देखिए इस साल फलियां लगी हैं। अब मैं नहीं कह सकती कि ये टिकेंगी या नहीं टिकेंगी, अभी तो बारीक बारीक तार जैसे चल रहे हैं। क्या आप में से कोई छत पर मुनगा किसी ने लगाया है, किसी का एक्सपीरियंस है? अगर है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं तो बस देखिए प्रयोग करती रहती हूँ। फल नहीं भी लगेगा, फलियाँ नहीं भी लगेंगी, तो मुझे तो जब छत पे मैं आती हूँ और इसके पत्ते हवा में लहरा रहे होते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। छत पे और एक बगीचे जैसा एहसास होता है। सो मैं हर बार कहती हूँ बागवानी तो लाइफस्टाइल है। जैसे आपके ड्राइंग रूम में सोफ़ा है, किचन में किचन के बर्तन, ऐसे छत खाली अच्छी नहीं लगती। छत पर पेड़ पौधे हैं, वो आप फूलों के लगाएं या कोई से भी लगाएं। और ये बैगन राजा, इनको तो मैं कहूँगी ये भोले राजा होते हैं, इतना फलते। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप निश्चित ही देखते होंगे कितनी फ्रूटिंग होती है। और सच मानिए खा नहीं पाते हैं, बांटने ही पड़ते हैं।
अलग अलग जगह, और मैं विशेष केयर नहीं करती। कभी कीड़ा भी लगता है, कभी वो जो आपका मिलीबग होता है वो भी लगता है, और कभी कभी मैं साबुन का पानी स्प्रे कर देती हूँ। और पिछले 2 साल से मैंने नियम बना लिया कि मैं नीम ऑयल वगैरह कुछ भी स्प्रे नहीं कर रही। मैं केवल मिट्टी पर काम करती हूँ, समय से बुआई करती हूँ और खाद वगैरह देती हूँ। कभी कोई बहुत कीड़े होते हैं तो पानी की तेज धार से मैं धो देती हूँ। और अब आ गए श्रीमान जी छत पर, तो अब होगी हार्वेस्टिंग। तो ये तुरैयाँ एक एक करके टूट रही हैं। अगर ये ज़रा भी मोटी हो जाए तो इनमें अंदर बीज बन जाते हैं, लेकिन वो बीज भी इतने नरम होते हैं, आप वो सब्जी भी बनाएं तो वो बीज भी बहुत टेस्टी लगते हैं देसी तुरैया के। और ये कभी मैं बीज के लिए रखती नहीं हूँ, लेकिन हर साल ये होता है कि 4 से 5 तोरई तो वो गलती से कहाँ छुपी रहती है पता ही नहीं चलता। जब दिखती हैं वो वजन से जब नीचे लटकती हैं, उससे पहले वो उस पे मचान पे सीधी रखी रहती हैं, पत्तों के बीच में तो दिखती नहीं है। खैर, हार्वेस्टिंग आप देखिए, और लौकी तो आज नहीं तोड़ने वाले। हर तीसरे दिन मैं आपको हार्वेस्टिंग दिखा रही हूँ अभी बरसात में, और ठंड में भी यही होने वाला है, और गर्मी में तो मेरा बगीचा बिल्कुल बेरौनक हो जाता है। क्या केयर कर रही हूँ अभी, तो सच सच बोल रही हूँ, कुछ नहीं डाल रही हूँ, बस बरसात का पानी है। हाँ, धान की भूसी से कवर कर दिया था मैंने जब बहुत बीच में गर्मी हुई थी, और जब मिट्टी बनाई थी तब अच्छा गोबर खाद डाला था। हर बार मैं खाद मिक्स मिट्टी बना के बोरी में रखी है, हर 10-15 दिन में एक पतली लेयर मिट्टी की मैं कंटेनर में डालती हूँ। और जब कंटेनर में पहली बार पौधा लगाती हूँ तब उसको थोड़ा सा 4-5 इंच खाली रखती हूँ, ताकि बाद में ये लेयर लगाने के लिए जगह रहे। तो बस आप उसे खाद भी कह सकते हैं, क्योंकि मैं ऊपर से खाद वाली नई मिट्टी बिछाती हूँ, फिर उस मिट्टी में 10-15 दिन में रूट डेवलप हो जाती हैं, उन मिट्टी में से घुल घुल के नीचे पोषक तत्व जाता है। और अब ये जो कान के झुमके मैं बोल रही थी, अब ये भी हार्वेस्ट होंगे, लेकिन पूरे नहीं, क्योंकि कुछ तो बहुत छोटे हैं अभी, जिनको एक दिन और रखा जा सकता है। और इकट्ठा तोड़ भी लो तो खाएंगे कहाँ तक। छत पर जब बागवानी करते हैं तो यही बात है कि ऐसा नहीं कि हमको सब्जी नहीं खरीदनी पड़ती, निकलती तब इतनी निकलती कि तोरई खा खा के मन भर जाएगा, रोज़ थोड़ी तोरई खाएंगे। और जब नहीं निकलती है गर्मी वगैरह में तब फिर बिल्कुल नहीं होती। लेकिन कुछ सब्जियां जैसे बरसात में ये तोरई, लौकी, गिलकी, अपनी बैंगन, और ठंड आएगी तो मैं तो गोभी भी बहुत अच्छे से उगा पाती हूँ, पालक, मेथी, धनिया सब हो जाता है। और अब ककड़ी, तो ककड़ी बहुत फ्रूटिंग नहीं हुई, और इस साल जो वो हुआ ना माऊ, जिसे आप कह सकते हैं, माहू को एफिड्स कहते हैं आप, तो मैंने कुछ भी स्प्रे नहीं किया, बस पाइप से, वो बरबटी में बहुत लगी थी माऊ, तो मैं रोज़ पाइप से धोती थी, सुबह धोती थी, शाम तक फिर से कि गुच्छे गुच्छे लग जाती थी। बस मैं बस पानी स्प्रे करती रही, और फिर अभी बरसात आ गई तो तेज़ पानी में वो सब कीड़े वीड़े धुल गए, और बिना कोई दवा स्प्रे किए मुझे फल मिल गए। और फल और सब्जियां कैसे मिल रहे हैं ये तो मैं आपसे साझा कर रही हूँ। अब आप बताना कि फल अस्वस्थ हैं या स्वस्थ हैं, या बिना दवाई के, बिना कोई केमिकल खाद के। पत्तियां सूखी, गार्डन का गार्बेज, कूड़ा कचरा, धान की भूसी और मिट्टी, हाँ कभी कभी नीम की खली और सरसों की खली, किचन कंपोस्ट, ये सब कॉम्बिनेशन हमको ये बागवानी में देता है। और मेरे लिए ये बिल्कुल सामान्य सी बात है, मैं कोई एफर्ट्स एक्स्ट्रा नहीं करती। कुछ हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है। सुबह उठ के छत पे जाना रूटीन में शामिल है। और आज तो भाई हम नींबू भी ख़त्म कर देंगे, घर पे बन रही है पाव भाजी, तो नींबू चाहिए। और हमारे यहाँ धुआंधार बरसात हो रही है, तो अभी बाज़ार जाने का नहीं है। और इसी स्टेज पर जब पूरे नींबू तोड़ रहे हैं ना, तब इसकी प्रूनिंग भी कर सकते हैं नींबू की, और इसकी रिपोर्टिंग भी अगर करना है तो कर सकते हैं। यही एक समय सबसे अच्छा है। तो कैसी लगी आज की हार्वेस्टिंग, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो ज़रा भी अच्छा लग गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।